ढाई लाल मिर्च घर में इस जगह जय राम है हनुमान। बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में देखिए शत्रु मुक्ति के लिए और धन प्राप्ति के लिए मिर्च का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके शत्रु जो है वह बिल्कुल शांत हो जाएंगे और लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ बिगाड़ आएंगे। आज के टाइम पर व्यक्ति परेशान शत्रुओं से कुछ के शत्रु हैं, तो कुछ लोगों के शत्रु सामने से कुछ लोग हैं। मतलब एक व्यक्ति होता है जो सामने से आप पर वार करता है, सामने से आपको भला बुरा कहता है, आपके बारे में बहुत बुरा सोचता है, जिसके बारे में आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है। तो कुछ लोग ऐसे भी शत्रु होते हैं जो मुंह पर बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमेशा आपके बारे में बुरा सोचते हैं, है ना। तो उनकी जो सोच होती है, कहीं ना कहीं उनकी सोच का असर ऐसा आपके जीवन पर पड़ता है कि घर में धन की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। घर में बहुत सारे दुख और कष्ट बढ़ने लगते हैं। अब आपको बता दें के लिए लाल मिर्च का जो उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय आपके शत्रु से आपको छुटकारा भी दिलाएगा और कभी भी शत्रु जो हैं वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रु आपके बिल्कुल शांत हो जाएंगे। चाहे शत्रु कितना भी ताकतवर है, चाहे आपका दुश्मन कितना भी बहुत कोशिश भी करेगा ना कि आपके साथ बुरा हो, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने भले के लिए देखें, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके शत्रुओं से तो छुटकारा दिलाएगी, साथ ही साथ अगर आपके घर में नजर दोस्त किसी व्यक्ति को है, आपको नजर किसी की लग गई है। देखिए, नजर दोस्त को लोग बहुत सारे हैं जो बहुत छोटा समझते हैं कि नजर ही तो लगी है, लेकिन आपको बता दें कि जब किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है तो अच्छा खासा उसका जीवन बेकार होने लगता है, पैसे की कमी आने लगती है, धन की बर्बादी घर में शुरू हो जाती है और काम व्यापार जो है वह भी खराब होने लगता है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो अच्छा खासा काम कर रहा होता है, नौकरी लगी होती है, व्यापार बढ़िया चल रहा होता है, अचानक से उसके साथ सब कुछ गलत होने लगता है, व्यापार में मद्दा आने लगता है या व्यापार पूरी तरह खराब हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ। अच्छा, कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा होता है, बहुत बार नजर दोष के कारण हर ऐसा होता है। नजर दोष के लिए ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत बार नजर दोष इसका कारण होती है। अब नजर दोष को बहुत जल्दी दूर करती है लाल मिर्च। पहले के टाइम पर आपने देखा होगा कि जो हमारी दादी नानी होती थी वो भी लाल मिर्च के उपाय करती थी और नजर को बहुत जल्दी से उतार देती थी। तो आज की वीडियो में नजर दोष को दूर कैसे करना है उसका भी उपाय आपको बताएंगे, शत्रुओं से कैसे छुटकारा मिलेगा उसका भी उपाय बताएंगे, साथ ही साथ धन को कैसे बढ़ाना है उसका उपाय भी आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल श्री शिवाय टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की जो की है आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाने के लिए। देखिए, शत्रु ने अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा काम में मन नहीं लगता, मुझे नजर लग गई है ना, बहुत बार ऐसा होता है। तब आपको क्या करना है, सूखी 2.5 लाल मिर्च लेनी है आपको, ठीक है ना। कितनी लेनी है? 2.5 लाल मिर्च लेनी है सूखी। अब आपको क्या करना है कि चाहे तो आपको नजर लगी है या आपके घर में किसी को नजर लगी है, उस व्यक्ति के ऊपर से ये सूखी लाल मिर्च आपको 7 बार उतारने हैं। कितनी बार उतारने हैं? 7 बार, ठीक है ना। अब उतारने का भी एक क्रम है, कैसे आपको उतारना है। 7 बार सीधे क्रम में और 7 बार उल्टे क्रम में घुमाना है। पहले सीधे क्रम में घुमाएंगे, जैसे सुई की घड़ी की सुई होती है ना, सीधे सीधे चलती है, तो 7 बार उतार लेंगे। 1 2 3 है ना, काउंट कर लेंगे, गिनती कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या क्या करना है, घड़ी की सुई को हम उल्टा कर दें, है ना, उल्टी दिशा में घुमाएं। उसी तरह से 7 बार पैर से लेकर सर तक उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार आपको उतारना है और फिर इसे आपको अपनी छत के ऊपर ले जाकर ना जला देना है। अगर उस जलती हुई जो मिर्च है, लाल मिर्च, अगर उसमें से धस आ रही है तो समझ लेना कि नजर नहीं लगी हुई थी। अगर उसमें धस नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं नजर लगी हुई थी। इससे आपको पता भी लग जाएगा कि नजर है, घर में नहीं है, या आपके शत्रुओं ने कुछ कराया है या नहीं कराया। तो देखिए, नजर दोष को भी दूर करता है, शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाता है।
लाल मिर्च का यह बहुत ही अचूक और बहुत ही सफलता दिलाने वाला यह उपाय है, तो बहुत ही उत्तम यह उपाय है। आप सभी इस उपाय को जरूर करें। अब किस दिन करना है? इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। अगर शाम के टाइम पर करते हैं, रात में, तो बहुत उत्तम है, क्योंकि ऐसे उपाय शाम को ज्यादा किए जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि शत्रुओं पर आपको विजय दिलाएगा। आपके शत्रु कितनी भी कोशिश कर लें कि आपके साथ कुछ गलत करना है, आपके बारे में गलत सोचते हैं, है ना, बहुत कहीं ना कहीं नजर लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करवाते हैं, कुछ नहीं होगा। जब आप ये दूसरा उपाय करेंगे, तो ये जो दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं, ये विशेषकर उन लोगों को ही करना है जिनके जीवन में उनके शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक के बाद एक कोई ना कोई व्यक्ति आपका शत्रु बनता जा रहा है। और आप ऐसी जगह देखनी है जहां पर आपको मिट्टी दिख जाए, थोड़ी सी भी, जहां पर आप छोटा सा गड्ढा कर पाए हैं ना, तो घर के आसपास जहां भी आपको लगे कि कच्ची मिट्टी यहां पर है, वहां पर आपको क्या करना है, छोटा सा गड्ढा कर लेना है। अब आपको वो ढाइयों लाल मिर्च, जो भी आपका दुश्मन है या जो भी आपका शत्रु है, आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु मुझसे बहुत शत्रु करता है, मुझे परेशान करता रहता है ना। अगर आपको पक्के से अपने शत्रु का नाम पता है, तो उसका नाम लेकर आपको क्या करना है, उन ढाइयों लाल मिर्च को उसी गड्ढे के अंदर दबा देना है, मिट्टी से ढक देना है, और सीधे अपने घर पर आपको चले आना है। पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, चाहे तो मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन, ठीक है ना, शनिवार या मंगलवार के दिन, दोनों में से किसी भी एक दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितने भी पावरफुल हो, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि आपके साथ कुछ गलत करना है, जब इस उपाय को आप कर लेते हैं ना, आपके शत्रु आपका बाल भी मां का नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शत्रु मुक्ति का यह बहुत ही अचूक और बहुत ही उत्तम उपाय है। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं धन प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं लाल मिर्च से। तो देखिए, आपको बता दें कि अगर आप अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि धन भी आपके पास आता है, हर तरफ से आता है। आपको करना क्या है, आपको रविवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल लेना है। लोटा आपको लेते नहीं है तो और लोटा भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको लाल मिर्च के 4 से 2.5 दाने डालने हैं, ठीक है ना, उस जल के अंदर। और आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है रविवार के दिन। चाहे आप प्रतिदिन ना कर पाएं, तो रविवार के रविवार आप यह उपाय करें कि लोटे के अंदर थोड़े से मिर्च के बीज डाल लें आप, और फिर सूर्य भगवान को अर्घ दें और सूर्य भगवान से कहें कि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, उन्हें आप दूर करना। तो देखिए, जब आप रविवार के दिन लोटे में जल लेकर उसके अंदर जो मिर्च के बीज होते हैं उन्हें डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, तो इससे होता क्या है, इससे आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है। वैसे तो आप सादा जल भी उनको अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप लाल मिर्च के बीज डाल लेते हैं जो कि सूर्य भगवान से ही जुड़े हुए हैं, है ना, तो इससे आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है, और सूर्य मजबूत होने से आपका भाग्य भी सूर्य की तरह चमकता है। छोटी सी पोटली मंत्रों की ऊर्जा से सिद्ध हो जाए, तो इसे ले जाकर अपने घर की उस खाली तिजोरी, संदूक या उस स्थान पर रख देना जहां तुम भविष्य में धन रखने की कामना करते हो। इसे रखते समय यह भावना करना कि साक्षात माता लक्ष्मी और कुबेर जी तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करने आ रहे हैं। महात्मा जी ने दूसरा अचूक उपाय बताते हुए कहा कि तुलसी की कुछ सूखी लकड़ियों को घी में डुबोकर हर गुरुवार और एकादशी की संध्या को अपने घर के मुख्य द्वार और ईशान कोण में उसका दीपक जलाना। तुलसी की लकड़ी के दीपक से जो पवित्र धुआं और सुगंध निकलेगी, वह तुम्हारे घर के कण कण से दरिद्रता, अलक्ष्मी, वास्तु दोष और बुरी नजर को हमेशा के लिए भस्म कर देगी। इसके साथ ही जब भी तुम स्नान करो, तो अपने नहाने के जल में तुलसी की लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देना। उस जल से स्नान करने से तुम्हारा शरीर और आभामंडल इतना पवित्र और सकारात्मक हो जाएगा कि तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे, उसमें तुम्हें 100% सफलता प्राप्त होगी। नवग्रहों में यदि कोई ग्रह तुम्हें पीड़ित कर रहा होगा, तो वह भी तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। भक्तों,
सिद्ध गुरु के इन अमृत वचनों को सुनकर सोमदत्त गदगद हो गया। इसी महान कथा में आगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग राज नामक व्यक्ति का भी आता है, जिसे जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। राज भी अपने जीवन में भयंकर दुर्भाग्य और क्लेश का सामना कर रहा था। जब यही सिद्ध महाराज जी राज के घर पधारे तो उन्होंने देखा कि राज के घर में कई कांटेदार और नकारात्मक ऊर्जा वाले पौधे लगे हुए थे, जो घर की सुख शांति को सोख रहे थे। सबसे बड़ा अनर्थ तो यह था कि राज के घर में माता तुलसी का पवित्र पौधा गलत दिशा यानी दक्षिण दिशा में रखा हुआ था। महाराज जी ने तुरंत राज के घर से उन सभी नकारात्मक पौधों को बाहर करवाया। उन्होंने राज को विस्तार से समझाया कि घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाले पवित्र पौधे ही होने चाहिए, जैसे कि शमी का पौधा, जो शनि देव को अत्यंत प्रिय है, आंवले का वृक्ष, जिसमें श्री हरि का वास होता है, और केले का पौधा, जो साक्षात गुरु बृहस्पति का स्वरूप है। महाराज जी ने अपने ही हाथों से राज के घर में माता तुलसी के पौधे को एकदम सही और सर्वोत्तम दिशा अर्थात ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में पूरे विधि विधान से लगवाया। आप मानेंगे नहीं भक्तों, केवल पौधों की दिशा सही करने और अशुभ पौधों को हटाने मात्र से राज के जीवन की दिशा ही बदल गई और कुछ ही दिनों में उसका घर धन, धान्य और सुख शांति से परिपूर्ण हो गया। इन्हीं सिद्ध गुरु के ज्ञान को प्राप्त करके सोमदत्त के भीतर भी एक नई ऊर्जा और आशा का संचार हुआ। उसने गुरु के चरणों में माथा टेका और खुशी खुशी अपने झोपड़े की ओर लौट आया। अगले दिन गुरुवार की प्रातः सोमदत्त ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा महात्मा जी ने बताया था। उसने बड़ी श्रद्धा से एक सूखी हुई तुलसी की लकड़ियां एकत्रित कीं, उन्हें पवित्र किया, लाल कपड़े में बांधकर मंत्रों का जाप किया और उसे अपने घर के एक खाली पुराने संदूक में रख दिया। साथ ही उसने शाम के समय तुलसी की लकड़ी को घी में डुबोकर दीपक प्रज्वलित किया। भक्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों के भीतर सोमदत्त के जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगे जिनकी उसने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। उसी सप्ताह गांव के एक बहुत बड़े और धनी व्यापारी का रथ सोमदत्त के झोपड़े के पास आकर खराब हो गया। उस व्यापारी को एक अत्यंत ईमानदार और पढ़े लिखे मुनीम की आवश्यकता थी। सोमदत्त के चेहरे पर तुलसी के जल से स्नान करने के कारण जो तेज और सकारात्मकता छाई हुई थी, उसने उस व्यापारी को अत्यधिक प्रभावित किया। बातचीत करने पर व्यापारी सोमदत्त के ज्ञान और उसकी सत्यनिष्ठा से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने तुरंत ही उसे अपने व्यापार का मुख्य प्रबंधक नियुक्त कर दिया और उसे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं अग्रिम वेतन के रूप में दे दी। वर्षों बाद सोमदत्त के घर में 56 भोग बने, बच्चों ने पेट भर भोजन किया और पत्नी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वह खाली संदूक जिसमें सोमदत्त ने तुलसी की लकड़ी की पोटली रखी थी, वह अब स्वर्ण मुद्राओं से भरने लगा था। सोमदत्त ने जिस काम में भी हाथ डाला, उसे अपार सफलता मिली। कुछ ही वर्षों में सोमदत्त स्वयं उस नगर का सबसे बड़ा और संपन्न व्यापारी बन गया। उसने एक बहुत बड़ा और भव्य महल बनवाया, जिसमें उसने बीचों बीच माता तुलसी का एक विशाल और सुंदर प्रांगण बनवाया। जो सोमदत्त कभी एक दाने को मोहताज था, आज वह प्रतिदिन हजारों गरीबों को अन्न दान करता था। उसके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए विदा हो चुकी थी और साक्षात माता लक्ष्मी का वहां अखंड वास हो गया था। प्यारे भक्तों, माता तुलसी की महिमा इतनी अनंत है कि इसके चमत्कारों की कोई सीमा नहीं है। सूखी लकड़ी के अलावा भी हमारे शास्त्रों में तुलसी के कई अन्य अचूक उपाय बताए गए हैं, जो व्यक्ति के जीवन की दशा बदल सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करने के पश्चात माता तुलसी की जड़ की पवित्र मिट्टी का तिलक अपने मस्तक और कंठ पर लगाते हैं, तो आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है और समाज में आपका आकर्षण और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस मिट्टी को तुलसी मृत्तिका कहा जाता है, जिसके स्पर्श मात्र से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं, तो एकादशी या गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले चंदन में डुबोकर तुलसी के 11 पत्ते अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मुराद पूरी करते हैं। शाम के समय गोधूली बेला में माता तुलसी के समीप गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाकर उनकी 3 या 11 बार परिक्रमा करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख
शांति तथा समृद्धि का स्थायी वास होता है।